आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में क्या पढ़ चुके थे? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन और रेशियो में कन्वर्ट करना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये किसका है? ML अग्रवाल की बुक है, क्लास 7 की। हम पढ़ेंगे। An alloy consists of 7 parts of zinc and 33 parts of copper. Find the percentage of copper in the alloy. कह रहा है एक एलॉय है, एलॉय, ठीक है, उसमें 7 पार्ट क्या है? जिंक है। और 33 पार्ट्स क्या है? कॉपर है। 33 पार्ट्स क्या है? कॉपर है। तो कह रहा है कि इस एलॉय में कॉपर कितने परसेंट है? कॉपर कितने परसेंट, यानी 33 कॉपर है, 7 पार्ट क्या है? जिंक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल एलॉय कितना हो गया? जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, एलॉय में जिंक प्लस कॉपर है। ये कितना होगा? 7 प्लस 33, ये कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। और पूछ रहा है कॉपर कितने परसेंट है। तो हम क्या बताए थे? टोटल को हम क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। टोटल कितना है? 40। ठीक है, और कॉपर क्या है? कॉपर कितने पार्ट है? 33। इसको हम किससे कर देंगे मल्टीप्लाई? 100 से। परसेंटेज में बदलते समय हम बोले थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक जीरो से जीरो गया, ये गया किससे? 2 2 जा 4, ये गया 2 5 जा 10। ठीक, ये गया 2 1 जा 1, 2 6 जा 12.5। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 82.5%। ठीक है, कितना आ जाएगा? इस एलॉय में कॉपर कितने परसेंट था? तो 82.5%। अगर पूछ दे जिंक कितने परसेंट था, तो हम क्या करेंगे? 100 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जिंक निकल जाएगा। अगर जिंक का भी हमको परसेंटेज निकालना है, किसका? जिंक का। तो जिंक का अगर परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो 100 में से इसको माइनस करें, या तो 7। जिंक कितने पार्ट है? 7। टोटल कितना है? 40। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना जाएगा? जीरो जीरो कैंसिल, 2 2 जा ये 5। इसको कट कर देंगे, 3.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17.5%। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड। एक चाक है, क्या है? चाक। उसमें क्या है? 3 पार्ट्स हैं, 3 चीजें मिलकर बनी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? कैल्शियम, कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड। ये 3 चीजें मिलकर बनी है। किस रेशियो में है? 12:3:10। अगर देखा जाए इस चार्ट में कैल्शियम कितने पार्ट है? 12। कार्बन कितने पार्ट है? 3। और सैंड कितने हैं? 10। लेकिन टोटल क्या हो जाएगा? टोटल तीनों को ऐड कर दे, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ चाक, ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये रेशियो में है। तो कितना हो जाएगा? तो तीनों है इसमें, तो तीनों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 15 और 10 25। कितना हो गया? 25। टोटल वेट कितना हो गया उसका? 25। पूछ रहा है इसमें किसका वेट पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज इन ऑफ द चाक, कार्बन इन द चाक। ठीक है, इस चाक में कार्बन कितना परसेंट है? तो हम क्या करेंगे? टोटल नीचे लिखेंगे 25। कार्बन कितना है? 3। और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 100 से। 25 4 जा 100, कितना हो गया? 12%। अगर हम कैल्शियम का, ये तो किसका था? कार्बन का था, कार्बन। अगर हम कैल्शियम का निकालें तो क्या हो जाएगा? 12/25 इंटू 100। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 48%। अगर हम सैंड का निकालें, कितना है? 10/25 इंटू 100। ये कितना हो गया? 40%। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये पहला था, ये दूसरा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
If 2500 is to be divided among Ravi, Raju and Rimmi, 2500 को 3 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, रवि, राजू एंड रिम्मी में, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स। रवि कितना पा रहा है? 2 पार्ट्स टोटल का। राजू कितना पा रहा है? 3 पार्ट्स। एंड रिम्मी कितना पा रही है? 5 पार्ट। हाउ मच मनी विल इच गेट, व्हाट विल इट बी परसेंटेज? ठीक है, कह रहे हैं अगर 2500 है, इसको किसमें बांटा जा रहा है? रवि, राजू और रिम्मी में। किसमें बांटा जा रहा है? रिम्मी में। राजू कितना पा रहा है? 2। रवि कितना पा रहा है? 2। राजू कितना पा रहा है? 3। और रिम्मी कितना पा रही है? 5। इसको हम क्या कर सकते हैं? एकदम सेम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2:3:5। ठीक है, इनको किस रेशियो में मिल रहा है? 2:3:5। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? अगर रेशियो में देखा जाए तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट 2 + 3 + 5। कितने पार्ट हो रहे हैं टोटल का? टोटल कितना पार्ट हो रहा है? 10। ठीक है, ये 2 पार्ट पा रहा है, ये 3 पार्ट, ये 5, तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 10। तो पूछ रहा है कि रवि कितना पाया? ये टोटल है, ये रेशियो में, क्या रेशियो का टोटल कितना है? 10। ये रियल वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे? रवि गेट्स, क्या लिखेंगे? रवि गेट्स कितना? टोटल कितना है? 250/10। ठीक, और कितना पार्ट पा रहा है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया? 500। ठीक है, ये कितना पा रहा है? 500। ठीक है, और ये कितना है? राजू, राजू कितना पा रहा है? 3। तो क्या कर देंगे? 2500 में 10 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया? 750 रुपीज पा रहा है। अब कौन बचा? रिम्मी। रिम्मी का देख लें, रिम्मी कितना पा रही है? 5 पार्ट्स पा रही है। कितना? 5। तो कितना हो जाएगा? 2500/10 इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 1250 रुपीज। कितना हो गया? 1250 रुपीज। लेकिन इनका क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। ये तो रवि को कितना मिला? 500, 500। राजू को कितना मिला? 750। इसको कितना मिला? 1250 रिम्मी को। इसका परसेंटेज रवि क्या, रवि का क्या हो जाएगा? इसका निकालने का 2 तरीका। ठीक है, एक तो 500 पा रहा है, 500 टोटल कितना पा रहा है? 500। टोटल कितना है? 2500। 0 से 0 कैंसिल, जिससे ये कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, यानी 20%। अगर हम ये वैल्यू रख के ना निकालें, इस वैल्यू को भी रख के हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। रवि का टोटल कितना है? 10। कितना पा रहा है? 2। ये कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 20%। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, राजू, राजू कितना पा रहा है? 750 रुपीज। कितने में? टोटल कितना है? 2500 में 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा, ये हो गया 30%। इसका भी सेम कर सकते हैं जैसे रवि का निकाले हैं। रवि कितना पा रहा है? 3। कितने में? 10 में। ये कितना है? 100। इसको 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 3 10 जा 30%। अब कौन सा रह गया? रिम्मी। रिम्मी का देख लेते हैं। रिम्मी कितना परसेंट पा रही है? रिम्मी कितना पा रही है टोटल? 2500 में रिम्मी को मिला 1250 रुपीज रिम्मी पा रही है। कितने में से? 2500 में से, इंटू 100। इसको इससे करिए, 25 5 ये कितना हो गया? 50%। इसको निकालना है वैसे तो कितना पा रहा है? 5 पार्ट, टोटल 10 था, 100 कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 50%। ठीक है,
दो चार क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 18% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 like getting wet in the rain. How many children like getting wet in the rain? तो एक क्लास में टोटल कितने बच्चे, एक क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, जिसमें से 8% क्या हो रहा है, उनको बारिश में भीगना पसंद है। क्या है, बारिश में भीगना। तो पूछ रहा है कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 का 8% निकाल देंगे। क्या करेंगे, 25 नहीं, हाँ 25 इंटू 8% का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 4, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8। तो क्लास के कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं, 2 बच्चे। ठीक, ए स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won, ठीक, लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ए स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won last year, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, लास्ट ईयर कितने गेम्स जीते थे, लास्ट ईयर ये 4 गेम्स जीते थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने, प्रेजेंट ईयर में कितने जीते हैं, 6। तो कितना इंक्रीज हुआ है, पहले पिछले साल 4, इस साल 6, तो कितना इंक्रीज हुआ, क्या कर देंगे 6 माइनस 4, तो 2 इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ है, 4 से। तो हम क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 2 इंक्रीज हुआ है, टोटल कितना था 4, पहले कितना था 4, किससे इंक्रीज हुआ है 4 से, ये कितना हो गया 100, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 50। कितना परसेंट गेम एक्स्ट्रा जीता है इस साल, 50%। ठीक है, द प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 800 to 600, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। ठीक है, एक शर्ट था, क्या था, ये पहला, ये दूसरा, एक शर्ट था जिसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी, सीपी कितना था 800। ठीक, उस शर्ट का प्राइस कितना डिक्रीज कर दिया गया, यानी 600, एसपी कितना हो गया 600। ठीक है, एसपी भी लिख सकते हैं, नहीं तो उससे जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज कितना हुआ, 800 से घट के कितना हो गया 600, तो कितना हुआ, लॉस हो रहा है कितना 600 नहीं 800 माइनस 600, कितना हो गया 200 रुपीज, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है। तो कितना परसेंट हो रहा है, तो क्या करेंगे 200, कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे ये देखा जाएगा कहाँ से हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा था 4 से बढ़ के 6 हो गया था, तो कितना बढ़ा था 2, यहाँ पे घट के कितना रहा है 600, लेकिन किससे घट रहा है 800 से, तो नीचे क्या लिखेंगे 800 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, 0 से 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है 25%। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, माई मदर सेल्स इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल was 1 per liter, it is 90 per liter today, by what percentage has the price of petrol gone up। एक लड़के की माँ कहती है कि मेरे समय में पेट्रोल का प्राइस कितना था, पेट्रोल प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना था 1 रुपीज, अब प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है 98 रुपीज, कितना हो गया 98 रुपीज। तो कह रहा कितना परसेंट पेट्रोल की वैल्यू बढ़ी है, कितना परसेंट पेट्रोल की वैल्यू बढ़ी है। तो पहले 1 था, अब कितना बढ़ गया 98, तो कितना बढ़ गया है 98 में से -1 कर दें तो कितना आ गया 97 रुपीज इंक्रीज हुआ है। लेकिन इंक्रीज कहाँ से हुआ है 1 से हुआ है, यहाँ से इंक्रीज हुआ है, यहाँ से नहीं यहाँ से। तो क्या कर देंगे 97 बाई 1 इंटू 100। ठीक, 1 का कोई वैल्यू रहा नहीं नीचे, वही होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9700% क्या हुआ था पेट्रोल की वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक, 300 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम, 28% फेल्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम। ठीक है, इसको भी दो तरीके से करने के लिए कहेंगे। ठीक है,
पहला फर्स्ट मेथड क्या होगा, 300 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट है, जिसमें से 28% फेल्ड हो गए। क्या हो गया? 28% फेल्ड। तो हम क्या करेंगे, 300 का टोटल का क्या करेंगे, 28% निकाल देंगे। 28/100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 84। कितने स्टूडेंट फेल्ड हो गए, 84। तो पास कितने हुए, पास कितने हुए, 300 पास स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 300 माइनस 84 क्या हो जाएगा, ये 216 स्टूडेंट पास हुए। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना दिया है, फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना दिया है, 28%। तो पास कितने होंगे, पास का परसेंटेज कितना होगा, हम क्या मानते हैं, परसेंटेज में 100 ही मानते हैं। अगर 28% फेल हैं तो पास कितने होंगे, 100 में से 28 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 में से माइनस 28%, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72%। ठीक है, अब हमको इतने परसेंट पास हैं तो नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, पास स्टूडेंट 72% निकाल देंगे। 3 2 या 16, 260 स्टूडेंट पास हैं, 260 स्टूडेंट पास हैं और फेलियर कितने थे, 84। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।